महाराज लंकेश, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आप इस महल में किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ला सकते। लंकेश, क्यों आप दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं? ये रोती हुई अबला स्त्री इस महल में नहीं आ सकती। चुप रहो मंदोदरी, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जिसे भी चाहूं उसे महल में ला सकता हूं। तुम अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा को मत लांघो मंदोदरी। जी महाराज, मैं अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रही हूँ, लेकिन आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मंदोदरी, मैं किसे अपनी महल में रखता हूँ, किसे नहीं, क्या तुम मुझे बताओगी? लंकेश, आप पर विपत्तियों के बादल मंडराने लगेंगे। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? तुम कहना क्या चाहती हो मंदोदरी? महाराज लंकेश, हम सब कितने खुशी पूर्वक, सुख पूर्वक इस महल में हैं। इस रोती हुई नारी के आ जाने से सब जगह कितनी अशांति फैल जाएगी, और आप तो इसे हार कर लाए हैं। महाराज, इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि इसके पति के भाई ने मेरी बहन शूर्पणखा के रूप को नष्ट किया था, तो क्यों मैं इसका हरण न करूं? लेकिन महाराज, ये इस स्त्री के साथ अत्याचार है। इससे अच्छा अपमान का बदला और क्या हो सकता है? लंकेश, शायद आप ये भूल रहे हैं, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, एक पतिव्रता नारी है। आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे महाराज। मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूं यहाँ। वाह लंकेश, त्रिभुवन स्वामी मेरे पति एक स्त्री को अगर मोह नहीं सके तो उसको बलपूर्वक ले आए। आपकी जीत तो तब हो जब सीता अपनी मर्जी से खुशी पूर्वक इस महल में प्रवेश करे। तो ठीक है, मैं इसे महल के बाहर अशोक वाटिका में तब तक रखूंगा जब तक कि ये स्वयं महल में आने के लिए ना कहे। किंतु मंदोदरी, अगर यह मेरी बात मान गई तो तुम्हें पराजित होकर इसकी दासी बनना होगा। महाराज लंकेश, महारानी मंदोदरी को आपकी ये चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है, ये अशोक वन में रहेगी, तुम्हें शिकायत का अवसर न मिलेगा। अभी के लिए तो ये खतरा टल गया। अब क्या होगा दीदी? मुझे नहीं पता, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीता की रक्षा करूं। हाँ, इस समय तो आपने स्थिति संभाल ली महारानी। ना जाने एक अनजाना सा डर लग रहा है मुझे। मेरे लंकेश का क्या होगा? मेरे इस सोने की लंका का क्या होगा? कुछ सही सा नहीं लग रहा, कुछ सही नहीं लग रहा। न जाने आगे क्या होगा महारानी। मैं सीता इस लंका को श्राप देती हूं। नहीं नहीं, महाराज लंकेश, महाराज लंकेश, आपने सुना?